हेलो गाइस। तो आज हम लोग का पहला एपिसोड है ओबीबी मॉडिंग सीरीज़ का। तो आज हम लोग सबसे पहले बेसिक सीखेंगे ओबीबी मॉडिंग का कि हम लोग ओबीबी मॉडिंग मतलब क्या होता है, फिर पैक फाइल उसमें क्या होता है, क्या उस मतलब सब चीज़ कैसे क्या हो रहा है वो सब सीखेंगे। आज हम लोग मेन हम लोग का गोल रहेगा कि अनपैक हम लोग कर लें ओबीबी को। तो सबसे पहले ये हम ट्यूटोरियल जो है हम सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं पीसी के ऊपर। पर इसका ये मतलब नहीं है कि एंड्रॉयड पे हम लोग नहीं कर सकते। सब कुछ एकदम सेम प्रोसेस रहेगा। जो चीज़ हम मतलब जैसे फ़ाइल मैनेजर होता है ना पीसी में, तो मोबाइल में भी होता है। तो वही जो चीज़ वहाँ पे हम करेंगे ये पीसी में, वो सेम चीज़ मोबाइल पे भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये ओबीबी फाइल होता क्या है, एकदम बेसिक से। तो जैसे हम लोग ये जैसे बीजीएमआई या पबजी कुछ भी हो गया, हम लोग जब उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं ना बीजीएमआई वगैरह को, तो हम लोग के वो लोकल जो हम लोग का जो स्टोरेज होता है, जैसे हम यहाँ इंस्टॉल किए, तो हम लोग का जो स्टोरेज होता है ना, उसमें ये कुछ कुछ फाइल्स इंस्टॉल कर देता है। तो एक तो बड़ा सा फाइल होता है 1 GB का, उसको ओबीबी बोलते हैं। हम लोग ओबीबी मोडिंग का ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पैक्स में नहीं जा रहे जो यहाँ पे होता है। ठीक है, उससे दूर रहते हैं अभी थोड़ा देर के लिए। अभी हम लोग ओबीबी मोडिंग का बात कर रहे हैं। तो हम लोग जब भी इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग के डिवाइस में एक ओबीबी फाइल इंस्टॉल हो जाता है। अब इस ओबीबी फाइल के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ होता है जिसको हम लोग पैक बोल सकते हैं। अभी के लिए तो बड़ा जो बिग थोड़ा बड़ा साइज़ में होता है ये। ठीक है, अब इस ओबीबी के हम लोग अंदर कैसे देख सकते हैं। ये एमटी मैनेजर जो होता है ना, फाइल मैनेजर आप बहुत सारा होगा आप लोगों के पास। ये एंड्रॉयड अभी है, ये हम अभी एमुलेटर खोले हुए हैं, अभी ये पीसी नहीं है। तो आप लोग कभी एंड्रॉयड में एमटी मैनेजर का हम एपीके दे देंगे, उसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली क्या करना होता है ना, इसको अगर आप ओ बी बी से डॉट जिप पर रीनेम कर देंगे और फिर उसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये ओ बी बी के अलावा इसके अंदर जो चीज़ था वो हम लोग को दिखेगा। तो हम लोग को जो मेन काम है वो ये वाले पैक्स है। यहाँ पे जो चीज़ है ना, यही सब यूज़ होता है ओ बी बी मॉडिंग में। मेनली तो बस ये दोनों चीज़ होता है, ये दोनों, बस ये दोनों चीज़ ही मेन होता है। तो हम लोग पूरा सीरीज़ में बस यही दोनों के रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहले तो हो गया कि ये ओ बी बी से हम लोग पैक्स निकालते कैसे हैं। बस डॉट ओ बी बी को डॉट जिप में रीनेम कर दो, फिर यहाँ पे ये दोनों चीज़ को निकाल के रख लो। इतना ही करना है। ये सब हम पहले से कर रखे हैं, ठीक है, इसलिए हम नहीं करने जा रहे फिर से। तुम लोग इसको अलग से निकाल के रख लेना, होल्ड करके एक्सट्रैक्ट करके रख लेना। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको वापस से रीनेम कर देते हैं। तो अभी हम पीसीस पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, यही सेम काम जो हम पीसी पे कर रहे हैं वही करना है। अच्छा, एक और चीज़, जो हम लोग का अनपैक रिपैक टूल है, उसको चलाने के लिए मोबाइल पे तुम लोग को टर्मक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये हम मोबाइल पे ही कर रहे हैं, समझ लो ऐसा। टर्मक्स इंस्टॉल करना, ओपन करना, और जैसे हम इंस्टॉल कर लिए, ओपन किए, ऐसा आएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे कमांड लिखना, टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, वाई पे प्रेस करना, और अगर परमिशन मांगेगा तो जितना भी मांगेगा सब अलाउ कर देना। फिर एमटी मैनेजर में जाना और यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करना, फिर 3 डॉट्स पे, फिर ऐड लोकल स्टोरेज में जाना, और यहाँ पे फिर से 3 लाइन्स पे क्लिक करके टर्मक्स पे क्लिक करके यूज़ दिस फोल्डर और अलाउ कर देना। फिर तुम जब भी यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे तो टर्मक्स होम नाम का चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग टर्मक्स से रिलेटेड सारा चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल में करने के लिए है। पीसी में तो डायरेक्ट कमांड टर्मिनल से ही हो जाता है, डायरेक्ट CMD लिख के। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि वो जो हम लोग पैक फाइल देख रहे थे ना, यहाँ पे अगर एमटी मैनेजर में आर्काइव व्यूअर से भी देख सकते हैं। तो पैक फाइल हम लोग जो ये दोनों का बात कर रहे थे, अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अब गेम तो जो बनाया होगा वो तो इन लोग दोनों को सिक्योर तो किया ही होगा ना।
तो वो सब सिक्योरिटी को हम लोग को तोड़ना रहता है, उसी को हम लोग अनपैक करना बोलते हैं। ये दोनों चीज़ के अंदर भी जो चीज़ होगा ना, जिस चीज़ से ये सब बना हुआ है, और उसका सारा ताला वगैरह खोलना, तो उसी को हम लोग अनपैक करना बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अनपैक अनपैक का ये जो टूल है ना, ये हम तुम लोग को दे देंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा चैनल पे। तो अब पीसी पे आ जाते हैं हम लोग। एक बार हम अनपैक इस पे भी करके दिखा देंगे मोबाइल पे, ताकि समझ आ जाए बस पहली बार के लिए। फिर हम जो भी दिखाएंगे वो दोनों में तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब पहले तो पाइथन इंस्टॉल कर लेना पीसी में, और टर्मक्स में पाइथन इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे एक कमांड लिखना, pkg install पाइथन। ये हम लोग का एंड्रॉयड के लिए हो गया। और पीसी में पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सब है, खुद से अपना यूट्यूब से देख लेना। ठीक है, अब पाइथन इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, जो हम तुमको टूल देंगे ना, वहाँ पे ये 3 चीज़ रहेगा बस, इससे मतलब है हम लोग को। अब तुम पीसी में जहाँ भी एक्सट्रैक्ट करोगे टूल को, वहाँ पे ये जो एड्रेस बार होता है ना, वहाँ पे cmd टाइप करना, तो एक टर्मिनल खुल जाएगा यहाँ पे। और अगर देखें तो यहाँ होने दो इसको इंस्टॉल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथन main.py। अब हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो खुद से फाइल भी जनरेट हो जाएगा, सॉरी फोल्डर। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पे जो ये पैक्स वाला फोल्डर है ना, यहाँ पे हम लोग को वही दोनों पैक फाइल को डालना है जो हम लोग यहाँ से देखे थे ना, ये OBB के अंदर। तो यही दोनों को यहाँ पे डाल देना है बस। अब वो मेरे पास पहले से होगा, एक सेकंड हम देखते हैं। हाँ, तो अब हम दोनों को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। ठीक है, ये सेम काम तुम एंड्रॉयड पे भी करना पड़ेगा। ये देखते कहाँ पहुँचे, यहाँ पे जो आएगा ना उसको वाई प्रेस कर देना। ठीक है, ये पहला एपिसोड है इसलिए हम दोनों में थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहे हैं, बाकी फिर हम नहीं दिखाएंगे ऐसे। ये बस बेसिक टूल सेटअप हो जाए अनपैक रीपैक का, बस उतना ही भर दिखा देते हैं। ठीक है, ये होने देना वाई प्रेस करके। अभी ये पीसी पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, पैक्स में हम लोग ये दोनों पेस्ट कर दिए ना, तो अब हम लोग को क्या करना होगा कि अब हम लोग को यहाँ पे अनपैक वाला टूल रन करना पड़ेगा। अनपैक, अब अनपैक ऑल पैक्स कर दो, क्योंकि जितना भी उसके अंदर अनपैक हो जाएगा। और फिर फर्स्ट नंबर फिर से। अब ये अनपैक जब तक हो रहा है तब तक हम देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो ये हो गया, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एमटी मैनेजर में वापस जाके यहाँ पे टर्मक्स को हम खोल लेंगे एक बार। और हम लोग को यहीं पे सेम चीज़ जो अभी पीसी पे हम लोग किए ना, वही सेम चीज़ यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को पहले टूल पेस्ट करना पड़ेगा। तो जो टूल है ना वो हम तुम लोग को तो दे ही देंगे, नहीं तो फिर उसके लिए हम पहले यहाँ पर डाल लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ अभी हम जो कर रहे हैं इग्नोर करो उसको। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेना। ठीक है, टर्मक्स होम में टूल नाम से, और यहाँ पे ये तीनों चीज़ डाल देना। हम तुमको जिप में देंगे, उसको यहाँ पे डाल देना। ठीक है, इतना हो गया अभी बस। ठीक है, अब टर्मक्स में तुमको क्या लिखना पड़ेगा, पहले एक कमांड लिखना पड़ेगा जो हम तुमको यहाँ पे दे रहे हैं। और ये सेम चीज़ पीसी में भी करना पड़ेगा, CMD में जाके तुमको लिखना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, कैसे मतलब CMD ऐसे खोल के इसमें ये टाइप करना पड़ेगा। पहले पाइथन इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ये सब करना, उसके बाद टूल रन करना। ठीक है, अब ये इंस्टॉल कर लेते हैं। ये टर्मक्स के लिए बता रहे हैं। पीसी में भी अगर ये सेम चीज़ टाइप करोगे ना जो अभी दिए हम पाइथन इंस्टॉल करने के बाद, तो देखो ऐसा आएगा। मेरे में सब इंस्टॉल, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा है। तुम लोग में सब चीज़ इंस्टॉल हो जाएगा, फिर तुम लोग ऐसे रन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हम स्टार्टिंग में किए थे ना, पाइथन main.py लिख के। ठीक है, अब ये सब अनपैक हो रहा है यहाँ पे।
और तब तक यहाँ भी इंस्टॉल हो जा रहा है, तो जब तक ये होता है हम तब तक पॉज़ कर देते हैं। हाँ, तो टर्मक्स में हम लोग जो कमांड डाले थे वो सब इंस्टॉल हो गया। तो अब हम लोग वापस से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सब पेस्टेड है ना। टर्मक्स होम में जाके एक बार यहाँ देखना टूल वाले फ़ोल्डर में ये तीनों चीज़ रहना चाहिए, ठीक है। अब टर्मक्स में वापस जाना, जहाँ हो गया सब चीज़। अब यहाँ पे लिखना cd टूल। cd मतलब उस डायरेक्टरी में हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ वही सेम चीज़ जो हम लोग पीसी में किए थे ना, ये पाइथन वाला, यही सेम चीज़ लिखना होगा हम लोग को। सेम यही सब करना पड़ेगा जो अभी हम लोग पीसी में किए थे, ठीक है। पाइथन मेन डॉट पी वाई। अच्छा, यहाँ पे एक अगर ये एरर आएगा ना तो एक बार और ये लिख देना पिप इंस्टॉल जी। जो यहाँ पे देखो कुछ भी एरर आता है ना ऐसे, नो मॉड्यूल नेम्ड, तो उसके आगे जो लिखा रहता है ना बस वही चीज़ तुम लोग को पिप इंस्टॉल करके लिखना पड़ता है, तो वो फिक्स हो जाता है। अब अब देखो, हाँ अब चल गया। अब वापस अगर हम लोग यहाँ जाएंगे एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो वो पीसी के जैसा यहाँ पे भी बन गया। ये सब हम एंड्रॉयड पे कर रहे हैं, ठीक है। एमुलेटर है ये, वही सेम चीज़ एंड्रॉयड पे भी होगा। अब यहीं पे ये वाले पैक्स फोल्डर में तुम यहाँ पे यही दोनों पैक फाइल को डायरेक्ट ऐसे करके भी पेस्ट कर सकते हो, ये दोनों को, ठीक है। और वही सेम चीज़ हम पीसी पे कर रहे हैं। तो अब हमको लगता है एमुलेटर का काम ख़त्म है, अब तो दिखाने का कुछ ज़रूरत नहीं है। जो काम हम पीसी पे करेंगे वो तुम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो ना। डायरेक्ट हो गया सेटअप, अब सब चीज़ सेम हो गया। और कुछ होगा तो बता देंगे बाद में, अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं इसका। अभी ये अभी क्या हुआ कि ये एक फ़ाइल हो गया अनपैक, एक पैक फाइल। अब दूसरा पैक फाइल हो रहा है जिसका नाम है ZStick। दो मेन चीज़ रहता है, एक ZStick रहता है और एक नॉर्मल मिनी OBB रहता है, ठीक है। अभी मिनी OBB हो गया, अब ZStick हो रहा है, तो इसको भी होने देते हैं। तो तब तक इसको हम पॉज कर रहे हैं तब तक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब सब अनपैक हो गया हम लोग का। तो अब हम लोग अगर जाएंगे ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा अनपैक्ड, इसमें अब दोनों जो चीज़ अनपैक हुआ है वो आ जाएगा पूरा। अब तो हम लोग ऐसे OBB अनपैक हम लोग का हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि OBB जो अनपैक हो चुका है, तो इसमें हम लोग देख एक बार खोल के दिखाते हैं। कुछ भी जैसे हम खोल रहे हैं तो हम लोग देख सकते हैं गेम का जितना चीज़ है सब हम लोग के पास आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यही सब में से कोई फ़ाइल लेंगे, उसमें कुछ कुछ करेंगे, तो उसको वापस इसी में डाल के वापस से पूरा रीपैक कर देंगे और फिर गेम में यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग आज के लिए तो इतना ही रखते हैं कि अनपैक करना था हम लोग का आज का मेन गोल। तो हम लोग का अनपैक तो हो गया आज। अब हम लोग अगले एपिसोड्स में क्या देखेंगे कि हम लोग इस अनपैक फ़ोल्डर से कुछ कुछ फ़ाइल निकाल रहे हैं, उसको मॉड कर रहे हैं और फिर उसको रीपैक कर रहे हैं और फिर उसको गेम में यूज़ करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। बाकी कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट कर देना उसको यही चैट चैनल पे, फिर उसको हम लोग देख लेंगे। और बस ठीक है।